हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन 1.0। आज का टॉपिक है SPEC का मीनिंग क्या है और ये कैसे करना है। एक लेडी ने इस टेक्निक के द्वारा कैसे 5,000 से भी ज़्यादा गिफ्ट जीते हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है। अगर आप इसका सही टेक्निक यूज़ करते हैं तो आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। आपको सही टेक्निक द्वारा अपने ब्रेन का यूज़ करना है। हमारा ब्रेन 4 तरह से काम करता है या 4 ट्रिक पे काम करता है। पहला है थॉट। पॉजिटिव थॉट होना चाहिए, फिर उसे विजुलाइज करना है, फिर फील करना है, फिर एक्शन लेना है। इन सभी का प्रयोग करते हुए हेलेन हेर्सेल ने बहुत सारे गिफ्ट जीते हैं। हेलेन हेर्सेल एक अमेरिकन लेडी हैं। इन्होंने 5,000 से भी ज़्यादा गिफ्ट जीते हैं और इस मैनिफेस्ट किया है। ये बताती हेलेन हेर्सेल बताती हैं कि पहला इन्होंने जीता कोको कोला कंपटीशन। उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो उन्होंने कोका कोला ऐड देखा और उस कंपटीशन में भाग लिया। उन्हें कुछ पता भी नहीं था इसे कैसे करना, वो पीती भी नहीं थी, बट उन्हें विश्वास था अपनी पॉजिटिव थिंकिंग पे, अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पे। और धीरे धीरे करके उन्होंने कोका कोला से शुरुआत की, अपने बच्चे के लिए साइकिल विश किया और उसे प्राप्त किया, घर जीता। और ये सब इन्होंने सिर्फ जीता है, कंपटीशन में भाग लिया और जीते। अभी आप बोलेंगे ये तो कोइंसिडेंट हो सकता है। कोइंसिडेंट एक पे होता है, इतने सारे चीज़ों पे नहीं होता है। उन्होंने 5,000 से भी ज़्यादा चीज़ों को इसी तरह से मैनिफेस्ट किया। तो वो बताती हैं इसके लिए आपको 4 ट्रिक अपनाने हैं। 4 ट्रिक का नाम है सीक्रेट टू विन ईच टाइम। प्रत्येक समय अपनी विश को जीतना कैसे कर सकते हैं आप? 4 चीज़ों से। SPEC। एस का मतलब है सेलेक्ट इट, पी का मतलब है प्रोजेक्ट इट, ई का मतलब है एक्सपेक्ट इट, सी का मतलब है कलेक्ट इट। तो एस का मतलब है सेलेक्ट इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई भी चीज़ को पहले सोचना है कि आपको क्या चाहिए, फिर उसे प्रोजेक्ट करना है, उसके बारे में डिटेल सोचना है, फिर एक्सपेक्ट इट कि ये होगा, फिर कलेक्ट इट ये हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई हीरो का हार चाहते हैं या गोल्डन का हार चाहते हैं, तो आपको पहले उसे सिलेक्ट करना होगा कि हाँ, मुझे हीरो का हार चाहिए या गोल्डन का हार चाहिए। फिर ये आपको प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट करना मतलब कि आप उसके बारे में डिटेल प्लानिंग करें। जैसे कोई मूवी चलती है वैसे प्लान करना है कि मैं हीरो का हार सोने का हार पहन के पार्टी में गई हूँ, लोग मुझसे पूछ रहे हैं, इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, इसकी बहुत तारीफ़ें हो रही, कितना चमक रहा है, कितना हैवी है। फिर सब बहुत खुश हो रहे हैं, मुझे बधाई दे रहे हैं कि तुम्हारा हार तो बहुत ही अच्छा है। आपने इसे प्रोजेक्ट कर लिया। फिर आप एक्सपेक्ट करें, जैसे आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर दे देते हैं, वो आ रहा होता है, वो अभी आपके पास नहीं है बट वो कुछ देर में आपके पास आ जाएगा। वैसे आपको एक्सपेक्ट करना है। फिर कलेक्ट इट, और आपको ऐसा फील करना है कि आपने उसे अपने घर की तिजोरी में रखा है या आपने उसकी फ़ोटो मतलब अपने बेडरूम में रखी है। ऐसा आप इमेजिन करें कि हाँ, मेरे गले में ये हार है और मेरे हार ऐसे फ़ोटो खिंचा के मैंने अपने बेडरूम में रख लिया है और हार का डिब्बा मेरे अलमारी में रखा हुआ है। आपको ऐसे ही फील करना है। पहले सेलेक्ट करना है, फिर प्रोजेक्ट करना है, फिर एक्सपेक्ट करना है, फिर कलेक्ट करना है। ये हेलेन हेर्सेल बताती हमें कि कभी कभी उनकी मैनिफेस्टेशन में ना लेट भी हो जाता था। जैसे कि मान लीजिए, इसलिए वो बताती है कि कभी कभी लेट होता है, इसलिए पहले आप छोटे चीज़ से शुरुआत करें। मतलब पहले आप छोटा मैनिफेस्टेशन करें, कोई भी छोटी चीज़ हो वहाँ से शुरुआत करें तो आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। तब आप बड़ी चीज़ों को ध्यान से प्राप्त कर सकते हैं। वो बोलती हैं कि मेरा कभी कभी मैनिफेस्टेशन टाइम लेता था, बट मुझे ईश्वर की प्रोसेस पे पूरा विश्वास था कि मुझे ये मिल रहा है, ये मैंने सोचा है तो ये मेरे पास आएगा। कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, ये मैंने ईश्वर पे छोड़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि थिंकिंग ऑफ पॉजिटिव
पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में और मैनिफेस्टेशन कैसे करना है। मैंने जब कोको कोला विन हो गई उसके बाद मैंने इस पे विश्वास बढ़ता चला गया। कभी लेट होता था बट मैं हमेशा विश्वास में रहती थी, क्योंकि ये आ रहा है। जैसे एक्सपेक्ट करना मुझे हमेशा रहता था कि अब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये होगा ज़रूर। तो वैसे ही दोस्तों, आपको भी अपनी विश को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बारे में डिटेल सोचना है, प्रोजेक्ट करना है, फिर एक्सपेक्ट करना है। जैसे आप रेस्टोरेंट में रहते, खाना ऑर्डर कर दिया, अब वो आप अभी नहीं दिख रहा आपको बट वो आएगा। तो वैसे आपने बोल दिया है तो वो होके ही रहेगा। और फिर कलेक्टेड आप ऐसा फील करें कि खाना आपके पास आ चुका है। तो थैंक यू दोस्तों, इस आशा करती हूँ कि आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक यू।